ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पर धान खरीदी और समर्थन मूल्य से लेकर कई तरह की सियासी उठापटक हो रही है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है। अपने नौजवान दर्शकों को बताना यह जरूरी है कि खाद्य विभाग का काम खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण और वितरण जैसी एजेंसियों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना है और संचालन करना भी है। आज विपक्ष और जनता से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की सरकार में मंत्री अमरजीत भगत। अमरजीत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमरजीत जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आ गया, 5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि छत्तीसगढ़ के इन 4.5 साल में सरकार की उपलब्धि रही है तो क्या रही है, बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है जी। और यहाँ के किसान, यहाँ के मेहनतकश लोग बहुत दिक्कत में थे, मानसिक अवसाद में जी रहे थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने उनका कर्ज भी माफ़ी किया है, 2500 रुपया में धान भी खरीदा है। केंद्र के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा धान का कीमत हम छत्तीसगढ़ में अपने किसानों को दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जो लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं उनको राजीव गांधी ग्रामीण न्याय योजना के माध्यम से, मजदूर न्याय योजना के माध्यम से उनको भी 7,000 रुपये हम सालाना दे रहे हैं। उसमें गांव के कोटवार हैं, गांव के पटेल हैं, गांव के जो मजदूर हैं, गांव के बढ़ई हैं, गांव के धोबी हैं, गांव के जो नाई हैं, ऐसे तमाम सेवा काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो धान नहीं बेच पाते, ऐसे लोगों को भी हम 7,000 रुपया साल में दे रहे हैं। वहीं पर जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जो बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता हम 2,500 रुपया महीना दे रहे हैं और साथ में उनका ट्रेनिंग भी करा रहे हैं और उनको जल्दी प्लेसमेंट भी देंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे जहाँ जो वनांचल है, वहाँ हम आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हम 7 की जगह में 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। जो पिछली सरकार में तेंदुपत्ता 2500 रुपये मानक बोरा में खरीदी जाती थी, हम उसको 4,000 रुपये मानक बोरा दे रहे हैं। तो एक तरह से जहाँ पर सरकार की तरफ से प्रयास है कि लोगों का आमदनी बढ़े, आर्थिक रूप से मजबूत हो, वहीं पर सामाजिक रूप से लोगों के पास जो एक, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो, सबके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, सबके लिए खाने की व्यवस्था, इसमें भी हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी PDS व्यवस्था को यहाँ पर संचालन हिंदुस्तान में सबसे अच्छी व्यवस्था आपने बताई है, ये आपने बताने की कोशिश की। लेकिन अमरजीत जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने वादा भी किया था चुनाव में 2500 का, लेकिन बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। आरोप इस बात को लेकर लगा रही है कि आप सब 2500 दे तो रहे हैं लेकिन आप टुकड़ों में दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये सवाल भी मेरा है कि क्या ये धान का मूल्य है, समर्थन मूल्य, ये और बढ़ सकता है? आप चुनावी वचन पत्र में इसका जिक्र कर सकते हैं बढ़ाने का? देखिए, हम तो जो वादा किए थे उसको पूरा किए हैं और आगे और जो भी बेहतर होगा उसको करेंगे। हम तो लोगों के पॉकेट में लगातार पैसा डालने का काम कर रहे हैं, लोगों की चिंता दूर करने की काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम भारत सरकार का देखें, किसानों को आय दूने की बात करने की बात किए थे, घोषणा किए थे, उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कहा था 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, उन्होंने किया नहीं, बल्कि जो 400 का जो गैस सिलेंडर मिलता था उसको बढ़ा करके 1100-1200 रुपया कर दिए। तो एक तरह से आप देखेंगे तो जो काम
छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। और इस प्रदेश में कोविड पीरियड में भी लोगों को तकलीफ नहीं हुआ और लोगों को काम दिया और उनका इलाज, उनके खाने की व्यवस्था। और जब कोविड आया था तब से फ्री में हम चावल दे रहे हैं। अगले साल दिसंबर तक हम फ्री में चावल देंगे, तो खाने की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। इतने बड़े त्रासदी में भी किसी की भूख से मौत नहीं हुई। हमारा जनता के प्रति जवाबदारी है और हमने उसको निभाया है। तो फिर मैं कह विपक्ष सकता क्यों हूं कि आरोप जनता आपके का ऊपर जो लगाता रहता है? आशीर्वाद है, विपक्ष जनता आपके का जो ऊपर विश्वास क्यों है, ये आरोप लगाता वो रहता है कि भूपेश साहब कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था समर्थन मूल्य को लेकर वो पूरा नहीं हो रहा है और ये टुकड़ों में दे रहे हैं, सभी लोगों को दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। उसका उनका उनका राजनीतिक धर्म है कहना, और इसको हम अन्यथा भी नहीं लेते हैं। विपक्ष नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? लेकिन हम विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब हमारे पास तैयार है। जो खुशियां हम यहाँ के नागरिकों के चेहरे में देखते हैं, किसानों के चेहरे में देखते हैं, यहाँ के युवाओं के चेहरे में देखते हैं, वो हमारी पूंजी है और इसको हम बना करके रखेंगे। कोई लाख कुछ कहे, कुछ भी आरोप लगाए, उससे कुछ होता नहीं है। आरोप तो भगवान राम के ऊपर भी लोगों ने लगाया था, उससे क्या हुआ? तो हम काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम जनता का सेवा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है और जनता का सेवा हम करेंगे। हम 4 किस्त में दे रहे हैं, 3 किस्त में रहे हैं। एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। आपको याद होगा कांग्रेस का जन घोषणा पत्र, और जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र, उसमें कई सारी घोषणाएं थी। उसमें एक घोषणा यह भी थी कि शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी हो नहीं पा रही है और मंत्रिमंडल के कई सारे सदस्य भी ये कहते हैं कि साहब ये संभव नहीं है, शराबबंदी नहीं हो पा रही है। हमने खुद टीएस सिंहदेव से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमने ये जन घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था, लेकिन लगता नहीं है कि वो हो पाएगी और ये ठीक भी नहीं है कि हमने वादा किया और हम नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या मानते हैं शराबबंदी को लेकर, क्योंकि विपक्ष इस पर आपको लेकर हमलावर है? कौन क्या कहता है, कौन क्या कह रहा है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमको अपना काम करते रहना है। और जहां तक शराबबंदी की बात नहीं, है, कौन सा काम करते रहना है? मतलब शराब बांटते रहना चाहिए। शराब एक बुराई है। हाँ। लेकिन आप सुनिए तो, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जितने लोग बोल रहे हैं ना, सब उनके अंडर में आते हैं। उनके राज्य में क्या हो रहा है? शराबबंदी तो कर दिए, लेकिन खोमचा में, पान ठेला में, और जहां बोलोगे वहां शराब बिक रहा है। तो आप बिहार में बंद किए, वहां देख लीजिए क्या है। जिन राज्यों में भी शराबबंदी बिना सोचे समझे एक तरफा किया है, उसका आप रिजल्ट देख लीजिए क्या रहा है। ये आदिवासी अंचल में जो बात उठ करके आ रही है, जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी, एक तरफा किसी के ऊपर भी इसको थोपना उचित नहीं होगा। जब तक रिपोर्ट ना जाए, जब तक समाज कुछ मांग ना करे कि यहाँ पर बंदी किया जाए, तो समय आने पर वो भी होगा। अमरजीत जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनता के बीच जाकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं भूपेश बघेल, और खुद मैं भी उनके साथ कई बार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया हूं। मैंने भी जमीन पर देखा उनका उस कार्यक्रम को। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खुद मुख्यमंत्री भी बोलते हैं और तमाम कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि बीजेपी कमजोर है, इसीलिए तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो छत्तीसगढ़ में बहुत सक्रिय हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के खिलाफ, नेताओं के घर छापेमारी हुई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और ईडी की तरफ से इस तरह की बात की जा रही है कि साहब इसमें मंत्री और ऊपर तक के लोग इन्वॉल्व हैं। यही आरोप बार बार प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आखिर हकीकत क्या है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, ये देश आजाद इसलिए नहीं कराया गया था, प्रजातंत्र इसलिए नहीं लाया गया था कि आम लोगों को और लोगों के बीच आप टेरर पैदा करें, लोगों को क्रेश करें, बदले की भावना से राजनीति करें। इस देश की अर्थव्यवस्था का आप 1/4 हिस्सा, आप 75 रुपया में 75 पैसा
4-5 बड़े उद्योगपतियों के पास है और केवल 25 पैसा पूरे बाकी सिस्टम में छोड़ा है। उस 25 पैसे में भी उन तमाम प्रकार की एजेंसी को लगा करके ऐसा जो गैर भाजपाई राज्य है वहाँ पर इनको छोड़ करके और टेरर पैदा करके लोग राजनीतिक रूप से माहौल पैदा करना, तोड़ करके अपने सरकार बना हुआ सरकार को गिराना और जहाँ पर सरकार है उसको गिराना, इस प्रकार का माहौल और टेरर पैदा करके ये तमाम प्रकार के एजेंसी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं इस देश के प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। अभी भी संभल जाएं, अभी भी समय है। आपके जितने पड़ोसी मुल्क हैं किसी भी मुल्क से आपके अच्छे संबंध नहीं है। जो पंचशील का हमारा सिद्धांत था उसका लगातार आप उल्लंघन कर रहे हैं और जिन चीज़ों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप काम किया था, बैंकों का निजीकरण किया था, तमाम सहकारी सेक्टर को आगे बढ़ाया था, आप उसी को निजी क्षेत्र में ढकेल रहे हैं। लोगों का जो नौकरी का, लोगों का रोजगार का जो अवसर है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो ये आप किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं आपके ऊपर है। आपको बेशक आपको अधिकार मिला है, आप जिस एजेंसी का दुरुपयोग करना है, जिसको टार्चर करना है, जिसको जेल भेजवाना है, ये बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है। इसलिए आप ऐसा कोई नजीर पेश मत करिए जो आने वाले समय के लिए आपके लिए ही भारी पड़ जाए। नहीं, आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लोकप्रिय है इसलिए एजेंसी इस तरह की काम कर रही है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या एजेंसी बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? आपके कहने का तात्पर्य यह तो नहीं है कि आज तुम कर रहे हो, कल जब हम पावर में आ जाएंगे तो हम करेंगे और उस वक्त शिकायत मत करना। देखिए, वही बात मैंने कहा कि दूसरों के खिलाफ आप जांच खूब चाहते हैं। आपके खिलाफ जब जांच होने लगती तो आप कोर्ट जाते हैं, तमाम प्रकार की पक्षपाती की और बदले की भावना की बात करते हैं। तो भावना ऐसा रखिए ना कि आप अपने प्रति जो चाहते हैं वही दूसरों के प्रति आप भी व्यवहार करिए। काम करने के लिए बहुत सारे अवसर है, आप अच्छा करके दिखाइए। आपको 15 साल का समय कोई कम नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने धरातल पे जमीन पे सड़क ना बना करके स्काई वॉक बनाना शुरू कर दिया। लोगों को रास नहीं आया, आपको जगह बता दिया। हमको जब मौका मिला है तो हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए अमरजीत जी, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी सरकार अभी 4.5 साल की, मेरी एक बार बात सुन लीजिए, आपकी सरकार 4.5 साल की और पिछली जो बीजेपी की सरकार वो 15 साल रही। लेकिन इन 15 सालों में आपकी भी राज्य की एजेंसियां हैं, आपके भी राज्य के तमाम कानून हैं, आपके भी राज्य में ईओडब्ल्यू है। आपने ऐसे बीजेपी के तमाम जो नेता, जो मंत्री रहे हैं, जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, आपने कितने लोगों को जेल भेजा अगर वाकई उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो? देखिए, तो आपके संज्ञान में शायद आप भूल गए हैं, उनको आपको याद दिलाता हूं कि इस प्रदेश में भी जांच की कवायद शुरू हुई थी जी, लेकिन जाकर के हाईकोर्ट से रोक लगवा दिए। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आप दूसरों के प्रति जांच तो खूब चाहते हैं, आपके ऊपर आता है तो आप कोर्ट का शरण ले लेते हो। हमारे साथ पक्षपात बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। वहीं जीरम घाटी में भी जब जांच करने की बात आई, जांच कर रहे थे तो आप एनआईए ने फाइल मंगवा लिया। अब चिट्ठी लिख करके एनआईए से फाइल मंगवाते हैं, फाइल देने को तैयार नहीं। तो आखिर आप किस प्रकार की व्यवस्था इस देश में चाहते हैं? खाली मीठा मीठा खा और कड़वा कड़वा थूक, ये नहीं चलेगा। आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसे ही व्यवहार सबके साथ करिए। जी अमरजीत जी, एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप प्रदेश में बड़े सक्रिय नेता हैं और सरगुजा संभाग से आते हैं। सरगुजा संभाग में एक और चेहरा है, वो है टीएस सिंहदेव। और टीएस सिंहदेव जो कि सरकार में नंबर 2 की स्थिति में थे, आजकल मैं महसूस कर रहा हूं, तमाम छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पंडितों से बात करता हूं तो पता चलता है कि उनका नंबर 2 से 3 पे और 3 से 4 पे, 4 से 5 पे और पता नहीं कहां खिसक गया है। यहां तक कि सरगुजा संभाग में जो उपस्थिति, जो महत्व, जो कद टीएस सिंहदेव का था, वो उससे कहीं ऊपर अब आपका कद हो गया है वहां पर। तो ये हम किस रूप में देखें? ये शहमात के तौर पर देखें या किस तौर पर देखें? देखिए,
माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, महाराज सरगुजा पहले भी हमारे नेता थे, आज भी नेता हैं जी। और इस बात पे कोई सत्यता नहीं है कि उनकी नहीं चल रही है या पूछ परख नहीं है। वो स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदारी संभाल रहे हैं और जब भी कोई बात होती है हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं। हम पहले भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते नहीं, हैं और ये सम्मान ही हमेशा कर रहे बना हैं, बाकी रहेगा। कुछ नहीं कर रहे ये हैं तो आप। केवल मीडिया का उपज है और भारतीय जनता देखिए, पार्टी फिर का आपने मीडिया के कोशिश ऊपर टोपी उछाल दी, फिर है। आपने देखिए, मीडिया अब के ऊपर सम्मान ही तो टोपी सबसे उछाल बड़ा दी। चीज होता है। थोड़ा सा बताइए, मुस्कुराइए मत, थोड़ा सा मैं बताइए। बोल तो रहा देखिए, हूं कि राजनीति में ये सब चलता रहता है, राजनीति में जो ये शहमात का खेल चलता रहता है। राजनीति में आज जो ऊपर होता है वो कल नीचे हो जाता है, और जब तक आप राजनीति में कंधे पर पैर रखकर किसी के आगे नहीं जाते, आप पीछे रह जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप? मैं ये बोल रहा हूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो अपने सीनियर नेताओं का अनादर करें, उनका तिरस्कार करें, उनको डोमिनेट करें। हमारे यहाँ सीनियर नेताओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे वो अटल जी रहे हों, उनका किस प्रकार से दमन किया गया, उनका तिरस्कार किया गया, वैसे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा सीनियर नेताओं का सम्मान किया जाता है। अमरजीत जी, एक संगठन बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। मोहन मरकाम अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बीच में ये चर्चा निकल कर आई कि तमाम पार्टी और संगठन चाहता है कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आप बने, लेकिन जानकारी आई कि आपने इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं बनना चाहता, मैं मंत्री पद में ही खुश हूं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, तो हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेती है उसके अनुसार हम लोग उसका पालन करते हैं। जो आप बोल रहे हैं उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है कि कौन क्या कहता है, क्या कह रहा है। जो निर्णय ऊपर से आता है उसका पालन करते हैं। अच्छा अमरजीत जी, अब चुनाव आ गए। चुनाव में चूंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि भाई मेरा भी नाम घसीटने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव की तैयारी भी आपको कर रही हैं। शैलजा जी बैठी हुई हैं वहां पर, वो रणनीति बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव कैसे अलग होगा पिछली बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, तब जब आपके सामने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा है, जांच एजेंसियां मौजूद हैं और सामने बीजेपी खड़ी हुई है? इनका आरोप थोथला आरोप है। आरोप में कोई धार नहीं है। जितने भी प्रकार की कार्रवाई है राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस वापसी कर रही है। लाख कोई कितना कोशिश कर ले, कांग्रेस को सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता। और कर्नाटक का जो सर्वे आया, एग्जिट पोल आया, उससे तो लगता है काफी और उत्साहित होंगे आप लोग। देखिए, ये तो अब हर पार्टी को मौका मिलता है। इनको भी मौका मिला था। वहां पर किस प्रकार से कमीशन खोरी की बात आई है और वहां से सत्ता हाथ से निकलते हुए दिख रहा है, यही अमूमन पूरे देश में है। तो आप समझ लीजिए बात को कि इनको भी सेंट्रल में मौका मिला था। आज किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, शासकीय संस्थान बेचे जा रहे हैं। आज लोग पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम कर रहे हैं, तो व्यवस्था तो बदलेगी। अमरजीत जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले चुनाव में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जब विधानसभा चुनाव होगा, बीजेपी भी तैयार है और कांग्रेस एक बार फिर से तैयार है मैदान में उतरने के लिए, और उसका परिणाम देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। आपकी बातें जो इस वक्त आपने इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने रखी हैं, वो सही हैं या फिर बीजेपी की बातें सही है? बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी। तो फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।